तो कुछ इस तरह से रहते थे पुराने घर। ये सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी यहाँ पे बैठना। तो पुराने मकान किस तरह से हो जाते हैं वो आप देख ही रहे होंगे। लड़कियों के लिए अरसे बनते हैं ना कलो, तो हम लोग यहीं पे कूटने के लिए आते हैं क्योंकि ये बहुत गहरा वाला है। अभी दादी ने यहाँ पे लीपा लूपा नहीं है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड में और अपने नए व्लॉग में। तो करते हैं अपनी नए व्लॉग की शुरुआत। बर्तन लेने के लिए जा रहा है डब्बू और आयशी। तो जहाँ हमारा पुराना वाला घर है ना, तो वहीं जा रहे हैं हम। यहाँ हमारा नया वाला है तो हम चले गाँव में। गाँव में पता क्या है, कभी भी धूप ठीक से नहीं आती है तो यहाँ पाला पाला पड़ा हुआ है। यहाँ भी पाला पड़ा हुआ है और देखो यहाँ भी पाला हुआ है। पूरा रास्ता ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई होगी, गीला गीला। ये जी गांव में आ रखे हैं तो आप इनको बारे में बताए। तो नींबू का पेड़ लगा हुआ है। कुछ नींबू तो लोगों ने खटाई खा ली है और कुछ कुछ इसमें लगा हुआ भी है। एक तो फूल दिख रहा है, दो तीन दिख रहे हैं। यहाँ पे है हमारा आम का बगीचा सारा, ये है। तो उसके बाद हमारे जो है आम के बगीचे हैं इधर से। इस वाली साइड में है हमारा पुराना मकान जो टूट भी गया है। अब पूरा जो मकान है नीचे को पड़ गया है। झाड़ी झंकार भी जम गई है क्योंकि इतना ज्यादा आना यहाँ होता नहीं है। तो यहाँ पे आ गया है चाची लोगों का खेत जहाँ पे धनिया भी है। धनिया में फूल लगे हुए हैं और चाची ने बोता है सरसों भी। सरसों बड़ी बड़ी सी डाली तो हुई है पर फूल लगे हुए हैं। पालक भी लगा रखी है। इधर की साइड लगा रखा है लहसुन और हल्की हल्की राई भी हो रखी है। ये है सरसों, है ना, यह कोमल वाला सरसों है। अगर इसकी पत्ती पत्ती लेके जाए ना तो इसका स्वाद जो होता है ना जबरदस्त वाला होता है। और भी बताती हूँ मैं आपको सरसों। अरे ऐसी टप करके बैठ गई मेरे साथ। पुराने जमाने में जो है ना मकान किस तरह से होते थे, ये वाले हैं निमदारी। इसको निमदारी बोला जाता है। फिर यहाँ से नीचे आते हैं, नीचे ये ओबरा बोला जाता है। पांडा और ओबरा, पांडा का मतलब होता है ऊपर, ओबरा का मतलब होता है नीचे। तो ये नीचे जो है यहाँ पे खाना पीना बनता है। सोने के लिए जो है ऊपर की साइड होता है। तो यहीं पे निकाल के रखे हुए हैं बर्तन। थोड़ा मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। तो ये वाला है देखो, बहुत अच्छी और बहुत सुंदर रहते थे पहले के जमाने में जो घर होते थे ना, बहुत अच्छे लगते थे वो। ये निमदारी है ना, ये सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी यहाँ पे बैठना। गर्मियों के टाइम पे जब चाय पियो, सो के उठो तो यहाँ पे बैठो ना, तो वो ही फीलिंग जो है अच्छी लगती थी। तो ये वीडियो भी आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। और बाकी यहाँ पे आप देख ही रहे हैं क्योंकि जब घर पे कोई रहता नहीं है तो पुराने मकान किस तरह से हो जाते हैं वो आप देख ही रहे होंगे। तो मैं आई थी ऊपर खेत में, तो यहाँ से पूरा घर जो है दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से रहते थे पुराने घर, मिट्टी के रहते हैं। ये पत्थर और पत्थरों की जो सी चिड़ाई है और मिट्टी से लेपा रहता था मकान। तो कुछ इस तरह का रहता था। बाकी मैं आपको अपना नया मकान भी दिखाऊंगी किस तरह का है। तो इसे बोला जाता है ओखल। इसमें धान कूटा जाता है और जब पीठा होता है ना, हम लोगों में लड़कियों के लिए अरसे बनते हैं ना कलो, तो हम लोग यहीं पे कूटने के लिए आते हैं क्योंकि ये बहुत गहरा वाला है। अभी दादी ने यहाँ पे लीपा लूपा नहीं है, वैसे ये काम दादी ही करती है। तो वो लेपा लूपा कुछ नहीं है, जैसे लिपते हैं तो बहुत मजेदार वाला चमक धमक रहती है इसमें। अभी उसमें पानी भरा हुआ। ये है मिट्टी और इसको तौला बोला जाता है। ये तांबे का या पित्तल का होगा। तो इसमें अभी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि लतर पतर हो रखा है ना। ये मिट्टी रखी हुई है काउंटर में। उस डब्बे में भी मिट्टी रखी हुई है। लाल मिट्टी नहीं है ये, वैसे खेत से लाए होंगे ना, तो इसलिए मिट्टी। तो इसे जो है हम लोग अपनी रसोई में लेपा पोती करते हैं। तो यहाँ से जो है जितने भी लोगों के ना नए मकान है, तो वहाँ पे बोला जाता है धार में देखो कितना सुंदर सा धूप लगी हुई है। तो सारे नए मकानों है, बल्कि इनमें हमारा घर तो भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ इस तरह से है हमारा गाँव।
अभी उधर की साइड धूप है, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ छाया है, पर हमारे यहाँ धूप है। तो